Hello bachcho, let's read the question first. The question says 4 gram argon, atomic mass 40 in a bulb at a temperature T Kelvin has a pressure P atmosphere. When the bulb was placed in a hot bath at a temperature 50 degrees centigrade more than the first one, 0.8 gram of gas had to be removed to get the original pressure. Now T is equal to, और हमें यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं जिसमें फर्स्ट है 510 केल्विन, सेकंड 200 केल्विन, थर्ड 100 केल्विन एंड फोर्थ है 733 केल्विन। तो हम यहाँ पे पहले अपने क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखें। तो अब हमें क्योंकि यहाँ पे एक टेम्परेचर कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पे आइडल गैस इक्वेशन को यूज करके यहाँ पे टेम्परेचर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन को देखें, ये हमारे पास जो आइडियल गैस इक्वेशन है ये हमें साइमल्टेनियस का मतलब एक ही टाइम पे हमें जो है ये बताती है इफेक्ट दो यहाँ पे दो वेरिएबल्स का। एक यहाँ पे है हमारे पास प्रेशर और दूसरा हमारे पास यहाँ पे है टेम्परेचर। तो साइमल्टेनियस इफेक्ट जो है वो प्रेशर और टेम्परेचर का हमें बताएगी। और किसके ऊपर बता रही है ये? वॉल्यूम ऑफ गैस के ऊपर। जो हमारे पास गैस पड़ी है उसकी वॉल्यूम के ऊपर। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन डिराइव होती है, अगर हम इक्वेशन देखें तो वो है PV इज इक्वल टू NR टी। अब ये जो हमारे पास ये इक्वेशन हमारी बन डिड्यूस होती है, इसमें एक तो हम बॉयल्स लॉ यूज करते हैं। बॉयल्स लॉ में हमारे पास प्रेशर जो है उसका हम इफेक्ट देखते हैं। यहाँ पे हमने इफेक्ट जो है वो देखा प्रेशर का। किसके ऊपर हमने देखा? जैसे अभी बिगनिंग में बात की, ऑन वॉल्यूम। और यहाँ पे हमारे पास जो हम टेम्परेचर जो है हम उसको T से रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम कांस्टेंट रख रहे हैं। तो अगर हम यहाँ से इससे बॉयल्स लॉ का न्यूमेरिकली हम उसको रिप्रेजेंट करें तो V जो है वॉल्यूम जो है वो प्रोपोर्शनल है 1/V, यानी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर है यानी कांस्टेंट T के ऊपर। दूसरा हमारे पास लॉ आता है जिसे हम कहते हैं चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ को भी अगर हम इक्वेशंस में रिप्रेजेंट करें तो वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू टेम्परेचर। और यहाँ पे जो हमारा प्रेशर है वो कांस्टेंट है। यहाँ पे हम ये मीनिंग निकलता है। और तीसरा हमारे पास आता है एवोगेड्रो लॉ। तो जब हम एवोगेड्रो लॉ को अगर हम न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां पे हमारे पास जो है इसमें वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। और यहाँ पे हमारे पास प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों ही हम यहाँ पे कांस्टेंट ले रहे हैं। अब इन तीनों लॉज को यूज करके हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनती है उसको हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, जिसमें कि हमारे पास जो है P हमारे पास प्रेशर है, V हमारे पास वॉल्यूम है, N हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस जो भी हम यूज कर रहे हैं, R हमारे पास गैस कांस्टेंट है और T जो है वो हमारे पास टेम्परेचर है। तो इस तरीके से ये सारे के सारे वेरिएबल्स जो हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड है आइडियल गैस इक्वेशन में। तो अब अगर हम अपना क्वेश्चन देखें तो हमें यहाँ पे उन्होंने बोला है 4 ग्राम हमारे पास आर्गन है। आर्गन जो है इसका जो हमारे पास एटॉमिक मास हमें गिवन है वो है 40। तो एटॉमिक मास हमारा हो गया यहाँ पे 40। अब हम यहाँ पे इसमें
हम टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज करेंगे, हम यहाँ पे कंडीशन लेते हैं, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास जो एक्सेस गैस होगी हम उसको रिमूव कर देंगे। तो जो एक्सेस में आर्गन हमारे पास प्रेजेंट है उसको हम यहाँ पे रिमूव करेंगे। तो हमारे पास अब हम आइडियल गैस इक्वेशन में अगर देखें तो PV जहाँ पे nRT है, तो ये दो डिफरेंट कंडीशंस में आ जाएगी। एक P1 V1 इज इक्वल टू N1 R T1। अब यहाँ पे P और दूसरी इक्वेशन पहले देख लेते हैं, P2 V2 इज इक्वल टू N2 R T2। अब यहाँ पे अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम तो हम कह रहे हैं यहाँ पे कांस्टेंट है, P एंड V जो है इन वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन में हम इन दोनों इक्वेशंस को, अगर ये दोनों हमारे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो हमारा क्या हो जाएगा, N1 R T1 इज इक्वल टू N2 R T2। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस N1 में कैलकुलेट करें तो हमें 4 ग्राम जो है वो गैस दे रखी है और 40 उसका एटॉमिक मास दे रखा है। तो इससे हमारे पास 0.1 मोल जो है N1 निकल आएगा। दूसरी तरफ अगर हम N2 को कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे जो हमें N2 है वो हमारा 4 ग्राम में से हमने 0.8 ग्राम जो है वो रिमूव कर दिया और फिर उसको हमने डिवाइड किया 40 के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो हो जाएगा 3.2 डिवाइडेड बाय 40 और हमारे पास आ जाएगा 0.08 मोल। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पे N2 की। अब अगर हम टेम्परेचर को देखें तो हमारा जो टेम्परेचर है, अगर हमारा पहला टेम्परेचर जो है वो T1 है, तो जो सेकंड टेम्परेचर हमें बोला गया है तो वो हो जाएगा हमारा 50 डिग्री प्लस जो है वो हो जाएगा फर्स्ट टेम्परेचर में। तो T2 हमें कैसे मिलेगा, एट इज प्लस 50 इंटू वॉट, इंटू द प्रीवियस टेम्परेचर T1। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि T2 इज इक्वल टू T1 प्लस 50। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे टेम्परेचर आ गया। अब अगर हम जो हमारी इक्वेशन थी N1 T1 is equal to N2 T2, अब उसमें जो हमने इक्वेशन में हमारे पास इस तरफ भी R था और गैस कांस्टेंट इस तरफ भी था, तो ये दोनों जो हैं वो आपस में कट जाते हैं। तो अब अगर हम वैल्यूज फिल करें तो N1 हमारे पास 0.1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे T1 के साथ, दूसरी तरफ हमारा जो N2 है वो है 0.08 और जो टेम्परेचर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा T1 प्लस 50 जो हमने यहाँ पे ऊपर निकाला है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 0.1 इंटू T1 और यहाँ पे हमारे पास आ गया 0.08 T1 और हमारे पास यहाँ पे आ गया प्लस 4। तो जब हमने इसको ऐड किया, क्योंकि 0.08 को जब हम यहाँ पे 0.08 को जब हम 50 से करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा वो 4 आएगा। अब हमने क्या किया, हमारा जो 0.1 T1 इस तरफ है, अब इस T1 को भी हम दूसरी तरफ ले गए तो ये हो जाएगा माइनस 0.08 T1 और इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा 0.02 T1 इज इक्वल टू 4 और इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो T1 है वो हमारे पास आएगा 200 केल्विन। तो इस तरीके से हमारा जो अगर हम इस इक्वेशन में हमारा करेक्ट जो आंसर, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हमारा होगा वो होगा ऑप्शन 2, that is 200 Kelvin. So I hope you understood it well. Best of luck.